हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी टर्म आती है हमारे पास और वो है सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस का ही एक पार्ट होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस के बहुत से पार्ट हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो उनमें से हम सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस पढ़ेंगे कि सीक्वेंस क्या है। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा आज का सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस is an arrangement of numbers in a definite order by a definite rule। देखिए, नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जहां नंबर डेफिनेट ऑर्डर में हो और एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। और अगर मैं बहुत आसान शब्दों में बताऊं तो नंबरों का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसकी हर अगली टर्म तुम गैस कर सकते हो। अगर तुमसे 3 या 4 टर्म दे दी जाएं तो अगली क्या होगी, उससे अगली क्या होगी, उससे अगली क्या होगी, ये गैस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं एक नंबर्स का अरेंजमेंट लिखता हूं। मैंने लिखा 2, 5, ठीक है, 2, 5, 8। तुमने क्या देखा? 2 में 3 जोड़ो, 2 में 3 जोड़ो, 5 आया, 5 में 3 जोड़ा, 8 आ गया। तो अगला क्या आएगा? फिर 3 जोड़ दो, 11 आएगा। उससे अगला क्या आएगा? फिर 3 जोड़ दो, क्या आएगा बेटा? 14। फिर 3 ऐड करो, देखिएगा कितना आएगा, हमारे पास आ गया 17। और ऐसे चलते चले जाओ और आप इसकी हर एक टर्म बता सकते हो। यानी ये नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट है जो एक डेफिनेट ऑर्डर में है और एक डेफिनेट रूल को फॉलो करता है। एक तो ये ऑर्डर में है, रूल क्या है कि +3 +3 +3 करके हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको, है ना। एक और देखिए, 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। अब यहाँ देखिए, ये भी एक डेफिनेट ऑर्डर है और डेफिनेट रूल क्या है? मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4। इस रूल को फॉलो कर रहा है कि हमें पिछले नंबर को, इस नंबर को लेने के लिए इससे पिछले को जिससे मल्टीप्लाई किया था उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है। तो अगला नंबर चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया था? 4 से, तो इसको किससे करेंगे? 5 से, तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। 5 8 जा 20 और 5 4 जा 5 8 जा 40 और 5 20, तो 240। इससे अगला नंबर चाहिए तो किससे करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 6। उससे अगला चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 7। तो अब की बार ये तो है डेफिनेट रूल, और ये नंबर देखिए, ये अरेंजमेंट देखिए, एक डेफिनेट ऑर्डर में चल रहा है। तो ये सीक्वेंस है। यानी सीक्वेंस नंबर्स का वो अरेंजमेंट होता है जो एक डेफिनेट ऑर्डर में हो, यानी कि जिसकी हर अगली टर्म मैं बता सकता हूँ, गैस कर सकता हूँ, उसका रूल बता सकता हूँ कि किस रूल से इसकी नेक्स्ट टर्म, उससे नेक्स्ट टर्म, उससे नेक्स्ट टर्म दी जाएगी। एक नंबर एक और मैं लिखता हूँ अरेंजमेंट, 2 5 100 7025 -8 11205 56। यहाँ अगला नंबर बता सकते हो आप? नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट है, ये ना तो एक डेफिनेट ऑर्डर में है, ना ही किसी रूल को फॉलो करता है। तो इसको मैं कहूँगा नॉट ए सीक्वेंस। इसके लिए मैं क्या कहूँगा बेटा? नॉट ए सीक्वेंस। ये सीक्वेंस नहीं है। और इन दोनों के लिए मैं क्या कहूँगा? दीज आर सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कहलाते हैं। तो नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट सीक्वेंस कहलाएगा और ऐसा अरेंजमेंट सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल। सीक्वेंस, व्हाट इज ए सीक्वेंस? द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच आर इन ए डेफिनेट ऑर्डर एंड फॉलो ए डेफिनेट रूल। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। बाकी आप समझ गए होंगे, मैंने अच्छे से 2 एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है। इसी अरेंजमेंट्स, इसी एक सीक्वेंस का एक पार्ट बनेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। फिलहाल सिर्फ सीक्वेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे।
अगर ये सीक्वेंस है तो ये जो है ये कहलाएंगी टर्म्स, सीक्वेंस की टर्म कहलाएंगी। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ऐसे। तो जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1, A2, A3, A4, और ऐसे ही इसकी लास्ट टर्म को nth टर्म कहेंगे AN। इसकी जो लास्ट टर्म है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, AN कहेंगे, यानी कि nth टर्म कहेंगे। अगर हमें nth टर्म पता है, क्या पता है बेटा, हमें nth टर्म पता है कि भाई nth टर्म ये है कुछ भी, तो इसमें n की जगह 1 रखोगे आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 रखोगे सेकंड मिलेगी, 3 रखोगे थर्ड मिलेगी, 4 रखोगे फोर्थ टर्म मिलती चली जाएंगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, है ना, सीक्वेंस से रिलेटेड। अच्छा, सीक्वेंस की भी एक टाइप है, ध्यान से सुनिएगा एक बार। टर्म्स को हम लगभग किससे लिखेंगे, A1, A2, A3 अप टू AN। अच्छा, कई जगह आप लोगों को जो ये टर्म्स है ना वो ऐसे भी लिखे मिल जाएंगी, T1, T2, T3 अप टू TN। ये जो AN है या जो TN है इसको कहते हैं जर्नल टर्म। इसको क्या कहते हैं बेटा, जर्नल टर्म, यानी ये सभी को रिप्रेजेंट करती है, ये nth टर्म है। यही वो डेफिनेट रूल है जिसके अकॉर्डिंग हमें सारी टर्म्स मिली हैं। इस रूल में, यानी ये फॉर्मूला है जिससे कि हमें ये सीक्वेंस मिला है। इसमें n की जगह 1 रखेंगे हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 रखेंगे सेकंड मिलेगी। जैसे nth टर्म है हमारे पास, nth टर्म है हमारे पास 3n + 2, ऐसे है, ये nth टर्म है। इसमें n की जगह 1 रखो तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, n की जगह 1 रखो, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 2 रखो सेकंड टर्म मिलेगी, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 3 रखो थर्ड टर्म मिलेगी, 3 3 जा 9, 9 + 2 11। तो आपको क्या मिला सीक्वेंस, 5 8 11, ऐसे 14, ऐसे ही 17 और मिलता चला जाए। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सिंपल सा एक रूल है। अच्छा, सीक्वेंस नंबर ऑफ टर्म के बिहाफ पे 2 टाइप का होता है। नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा हूं, 2 टाइप का होता है। नंबर 1 फाइनाइट सीक्वेंस, और नंबर 2 इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म के बिहाफ पे, तो आप समझ भी गए होंगे, जिसकी नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो फाइनाइट सीक्वेंस, और जिस सीक्वेंस की नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो इनफाइनाइट सीक्वेंस, है ना। जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिखा 2 6 10 14 18, बस लिख के छोड़ दिया। इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। कैसा सीक्वेंस है, फाइनाइट। एक सीक्वेंस में 1 करोड़ टर्म है, कैसा है, फाइनाइट। 100 करोड़ टर्म है, कैसा है, फाइनाइट। यानी जिसकी नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो, यानी कि काउंटेबल हो, वो सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस हुआ। अब बात आई इनफाइनाइट सीक्वेंस की। इनफाइनाइट सीक्वेंस किसे कहेंगे, ऐसा सीक्वेंस जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, जैसे 2 6 10 14 18 22 डैश 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 करके छोड़ दिया कि इस ऑर्डर में बस चलते ही चले जाओ, रुको ही मत। तो अगर आप नहीं रुके तो आपको भी पता है कि कितनी भी और टर्म लेते चले जाओ, जाती चली जाएंगी, 4 4 ऐड करो और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती चली जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हो जाएंगी या कितनी हो जाएंगी, इनफाइनाइट हो जाएंगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सीक्वेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, है तो बहुत आसान। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहता है राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो मैं कुछ सीक्वेंस लिख रहा हूं और इनकी हमें ना नेक्स्ट टर्म बतानी है बेटा। ठीक है, तो मैं 2-3 सीक्वेंस लिख देता हूं और इनकी नेक्स्ट टर्म बताएंगे। पहला है 2 6 12 20, आप भी गैस कर सकते हैं साथ साथ। 1 5 13 29, इसमें भी गैस कर सकते हैं। अगला है 2 5 11 23, इसमें भी गैस कर दीजिए। उससे अगले में भी गैस कीजिए। 1/2
3/4, 7/8, 15/16, इसमें गैस कर लीजिए। देखिए ये मैंने 4 सीक्वेंस लिखे हैं, इससे अगली टर्म गैस करें। क्या करें, मुझे जो सीक्वेंस का पैटर्न नजर आया वही है 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, यानी कि क्या ऐड हुआ 4, फिर 6, फिर 8, तो अब कितना ऐड होगा 10, तो अगली टर्म कितनी होगी 30। होगी गैस, ये आंसर आ गया। इसमें देखिए भाई जरा, +4 +8 +16, आई थिंक 16, यस 16, तो क्या ऐड हुआ 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी अब कितना ऐड होगा भाई 32 ऐड होगा। यानी पहली टर्म से दूसरी पे आने के लिए जितना ऐड हुआ उससे दुगना ऐड होता है अगली के लिए, फिर उससे दुगना और अगली के लिए, उससे दुगना और अगली के लिए। 32 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारी टर्म आएगी 61, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ देखिए भाई, इसको अगर मैं देखूँ तो 2 और 3 5 +3, और यहाँ +6 और यहाँ +12, समझ गए। 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए +24 करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा बेटा, +24 करना पड़ेगा। 24 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगी 47, ये हमारा आंसर रहेगी। फिर भी अगर 1% यहाँ कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना, बाकी पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा। अब यहाँ का पैटर्न देखिए बेटा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32। अब न्यूमरेटर की बात करें, देखो 2 से 1 कम, 4 से 1 कम, 8 से 1 कम, 16 से 1 कम, 32 से 1 कम, 31, 31/32। और भी पैटर्न फॉलो हो सकते हैं, बाकी ये बिल्कुल सही है, आंसर यही आएगा। समझ में आई मेरी बात? तो बेटा ये हमने क्या पढ़ लिया, सीक्वेंस की अगली टर्म गैस की। अगर कोई पैटर्न नंबर्स का अरेंजमेंट सीक्वेंस है तो उसकी अगली टर्म हम बता सकते हैं। नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब सीक्वेंस नहीं है, या फिर हम उस पैटर्न को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर सीक्वेंस है और हम पैटर्न को समझ रहे हैं तो उसकी अगली टर्म जरूर से ज़रूर गैस की जा सकती है। हालांकि सीक्वेंस बहुत टिपिकल भी हो सकता है, वो बनाने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना टिपिकल सीक्वेंस सोच सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कहता है राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाई an = n² + 1, an = n² + 1। बहुत सिंपल हो गया यार ये क्वेश्चन। तो अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म दे रखी है आप सभी से, तो क्या आप इसकी पहली 4 टर्म नहीं लिख सकते? n की जगह 1 रखो पहली टर्म मिलेगी, 2 रखो दूसरी टर्म मिलेगी, 3 रखो तीसरी, और 4 रखोगे तो चौथी टर्म मिलेगी। तो यहाँ a1 पहली टर्म क्या होगी 1² + 1 यानी कि 2। सेकंड टर्म क्या होगी 2² + 1, है ना, n की जगह 2 रखना है, 2 दूनी 4 और 1 5। थर्ड टर्म हो जाएगी 3² + 1, 9 और 1 10। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी बेटा 4² + 1 यानी कि 17। लो भाई ये क्वेश्चन था। उससे अगला क्या है, nth टर्म दे रखी है और बताना है a10 a15, तो ये खुद करोगे, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आगे, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम अच्छा सा। क्वेश्चन है if a1 = 2 and an = an - 1 + 4 for all n is greater than equal to 2, तो इसका कहता है राइट द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इसकी अगली 5 टर्म बतानी है बेटा, इसकी अगली 5 टर्म बतानी है। कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट 5 टर्म्स की बात करेंगे। पहली तो दे ही रखी है, सेकंड टर्म चाहिए। n जब 2 या उससे बड़ा हो तो ये फॉर्मूला है, पहली टर्म ये रही, तो सेकंड टर्म के लिए ये फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा a2, तो जहाँ भी n है वहाँ 2 रख दीजिए। a2 = a2 - 1 यानी कि a1 + 4। a1 कितना है 2,
यानी कि 2 + 4 यानी कि 6। तो A2 जो है वो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब जैसे निकालना है A3, तो जहाँ n है वहाँ 3 रख दीजिए, तो ये आएगा A3 - 1 2 + 4 A2 + 4। अब A2 कितना था, 6, यानी कि 6 + 4 कितना आ गया, 10। तो A3 कितना आ गया, 10। उसके बाद A4 कितना आएगा, n की जगह 4 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा A4 - 1 3 + 4 A3 + 4। A3 कितना था, 10। A3 देखिए ये रहा 10 + 4 यानी कि कितना आया, 14। ऐसे हमने टर्म्स निकालनी है। मैंने 1 2 और 3 निकाल दी हैं, 5 निकालनी थी, 2 और आप भी निकाल लोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये कहता है सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय an is equal to n³ + -6n² + 11n - 6। ये एक सीक्वेंस है भाई, an is equal to n³ - 6n² + 11n और -6। ये एक सीक्वेंस है। कहता है शो दैट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 0 एंड ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली 3 टर्म 0 होंगी तो इसकी जगह 1 रखो, 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर + 11 × 1 - 6, 1 - 6 + 11 - 6 12 माइनस का 0। 8 2 2 रखो, 2 का क्यूब -6 × 2 का स्क्वायर + 11 दूनी 22 - 6, यहाँ n की जगह 2, 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4, 4 6 के 24 + 22 - 6, माइनस का 30 प्लस का 30 0 भाई। ऐसे A3 भी कितनी आ जाएगी, 0। उसके बाद A4 A5 A6 निकाल दी, वो सारी पॉजिटिव आएंगी, तो बाकी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो आज हमने ना सीक्वेंस कंप्लीट किया है। तो आप लोग क्या करोगे, सीक्वेंस के सारे क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज के, और सारे एग्जाम्पल भी करोगे फेयर नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो सीक्वेंस हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब सीक्वेंस का एक पार्ट हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है। ठीक है बच्चों, तो बस आज का वीडियो इतना ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको, क्योंकि सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिर हम कल शुरू करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए सीक्वेंस को बहुत अच्छे से पढ़िए, और कल हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर अपना पहला वीडियो लेक्चर डाल देंगे, जो कि इस वैसे चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।